रुक जाओ द्रुपद। कहां जा रहे हो? अभी भी हमारे बीच बहुत कुछ शेष है। पांचाल पर तो विजय प्राप्त कर चुके हो द्रोण, अब क्या शेष है? तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है, जिसे मैं पाकर रहूंगा। यदि तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मित्रता बराबर वालों से की जाती है, बराबर वालों से। यही कहा था ना तुमने उस रात सभा में जब मैं तुमसे सहायता मांगने आया था, और तुम्हारे यही शब्द वर्षों से मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रहे हैं, बराबर वालों से। तो समय का चक्र देखो, आज तुम कहां और मैं कहां। आज मैं एक राजा का पिता हूं, राजा का, और तुम कुछ भी नहीं द्रुपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। उस द्रुपद को जिसे मैंने कभी अपना मित्र माना था। तुम राजा बनकर सब कुछ भूल गए द्रुपद, हमारी मित्रता, हमारे वचन, परंतु इस द्रोण को वो सारे वचन स्मरण है। प्रत्येक वस्तु आधी आधी बांटेंगे। ये दान पाकर प्रसन्न तो होना द्रुपद। मैंने अपना जीता हुआ आधा राज्य तुमसे बांटा द्रुपद। अब तुम उस अपमान के दंश को भी भोगोगे जिसका आधा मैं कई वर्षों से भोगता आया। अपने इस आधे पांचाल का आनंद उठाओ पांचाल नरेश। ना 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 ना, अर्ध पांचाल नरेश। बोलो हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की। तुम्हारे मुख से ध्वनि क्यों नहीं निकल रही अर्ध पांचाल नरेश? याद है ना तुम्हें, जिससे दान प्राप्त होता है उसकी जय की जाती है। याद है ना? हस्तिनापुर की जय। उत्तम, अति उत्तम। मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई, गर्व है मुझे तुम पर। ये द्रुपद, अश्वत्थामा का राज अभिषेक भी संपन्न हुआ। हमें शीघ्रता से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि वहां एक और युवराज अभिषेक शेष है। तनु
कीजिए महामहिम, अब कब तक यूं देखते रहेंगे? देखिए महामहिम कर्ण किस तरह लहूलुहान है। महामहिम, आपको हस्तक्षेप करना होगा, आपको ये युद्ध रोकना होगा। महामहिम, रक्षा कीजिए कर्ण की। क्या है कर्ण? मारो अग्रराज, प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो अग्रराज, मेरे लिए। अंगराज, तुमने मेरे पुत्र की हत्या के प्रतिकार का वचन दिया है। उठो, प्रहार करो मेरे पुत्र के लिए, उठो। प्रहार करो कर्ण, अंक के लिए प्रहार करो। प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो। मैं अपना पहला युद्ध जीत गया मगधनरेश। क्योंकि मेरी प्रजा अपने भेष से विजय हुई। अब तुम्हारी बारी है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। अब युधिष्ठिर युवराज बनेगा। युधिष्ठिर युवराज बना या दुर्योधन को स्वीकार नहीं है। आप कहें तो अभी इन्हें युद्ध में वीर गति दे दे भ्राताश्री। नहीं, अब साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा। केवल बल का नहीं, छल का प्रयोग होगा। हमारे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान से पूर्व दो संदेश तैयार करेंगे। पहला, मामा शकुनी को, जिसके छल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा उसको जिसके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अंगराज कर्ण को।
ये प्रहार तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम मेरा कर नहीं सकते। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर्ण, मैं पराजय स्वीकार करता हूं।
कर रही हो? बस जांच रही हूँ कि जिसे अंक का मुकुट पहनाया जाएगा उसका मुख मेरे कर्ण से मिलता है ना, कहीं उसके मुख पर घाव तो नहीं लगे। दिवस कर्ण, 21 दिवस तक तुम युद्ध करते रहे, क्या ये अधिक नहीं था? अपने चारों ओर देखो रुशाली, अंगवासियों के मुख पर कितनी प्रसन्नता है आज। इस प्रसन्नता के लिए मैं 21 दिन तो क्या 21 जन्मों तक युद्ध कर सकता हूं। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया कर्ण। क्योंकि मुझे अच्छा प्रशिक्षण मिला। निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा। अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अपितु जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो, और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो ब्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं।
धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे आप? इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, भगत नरेश का कहना है कि मेरा एक बांध उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है। परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बांध को तोड़ दें जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो। मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया, और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है। आगे बढ़िए। हस्तिनापुर अपने युवराज का स्वागत करता है युधिष्ठिर।
तुम्हें ये करना होगा दुशासन। नहीं भ्राताश्री, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरा आदेश है, प्रहार करो मुझ पे। और जोर से। यहां ना आए, यहां मारो मेरे मुख पे। दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो पुत्र? उस प्रहार की पीड़ा को न्यून करने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने मुझ पर किया है। शासन, मारो मुझे। अपने पिता को कष्ट मत दो पुत्र, कष्ट मत दो। मैं तुम्हारी पीड़ा सह नहीं सकता। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? मुझे जो चाहिए था वो तो आपने उस युधिष्ठिर को दे दिया पिताश्री। उस युधिष्ठिर को। उस युवराज पद पर मेरा अधिकार था। उस मुकुट पर आपके ज्येष्ठ पुत्र इस दुर्योधन का अधिकार था। क्यों किया आपने ऐसा पिताश्री, क्यों? मैं विवश था पुत्र, विवश था मैं, क्योंकि पांचाल नरेश को उन पांडवों ने पराजित किया। परंतु तुम व्यथित क्यों हो पुत्र? युधिष्ठिर अभी केवल युवराज बना है, सम्राट नहीं। और एक युवराज को कभी भी, कहीं भी, किसी के भी आक्रमण का उत्तर देना पड़ सकता है पुत्र। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा, मैं। और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र।
कर्ण, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारी योग्यता परखने में मैं असफल रहा, परंतु तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अंग में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम राजा बनने योग्य हो। तुमने अपना वचन पूरा किया। अब मेरी बारी तुम्हारे वास्तविक राज अभिषेक की। प्रयास यही है ऋषाली, परंतु मेरा लक्ष्य पाना इतना सरल नहीं। न जाने और कितने युद्ध लड़ने होंगे, कुछ दृश्य शत्रुओं से और कुछ अदृश्य शत्रुओं से। युद्ध होगा तब देखा जाएगा कर्ण। अभी तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसके पश्चात क्या करने वाले हो कर्ण? यह सुनिश्चित करूंगा कि अंगवासियों को प्रजातंत्र मिले, उन्होंने अपने जीवन पर स्वाधिकार मिले। मैं अंग के विषय में नहीं कह रही हूँ कर्ण, अपने विषय में कह रही हूँ, हमारे विषय में। हम तो साथी हैं, और भविष्य के विषय में भविष्य में विचार करेंगे। विचार करने में ज्यादा समय ना लेना अंगराज। ये स्मरण रहे कि एक अविवाहित कन्या समाज की रीति नीति के विरुद्ध बिना किसी संबंध के यहाँ तुम्हारे साथ आई। अविवाहित में से हटाने में कितना समय लगता है ऋषाली? धनुष से प्रत्यंचा एक बार जुड़ जाए तो धनुष के भंग होने से ही वो अलग होती है। शुभ दिन आए हैं कर्ण, शुभ शुभ बोलो। शुभ दिन आते नहीं है ऋषाली, उन्हें लाया जाता है अपने परिश्रम से। शुभ दिन लाने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है। अंगराज कर्ण की जय, 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 अंगराज कर्ण की राजा राजाय अंगराज कर्ण सैधा साहिने नमो अयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे स्वागत है अंगराज। तुमने जो किया मैं उससे सहमत तो नहीं, परंतु तुम्हारी उपलब्धि का मैं सम्मान करता हूं। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, बधाई हो। मुझे प्रसन्नता है कि राधेकरण ने अपनी प्रतिज्ञा आपकी उपस्थिति में पूर्ण की। अंगवासियों, आपके राजा ने अपने पराक्रम, निष्ठा और शौर्य से एक राजा होने के अर्थ को सार्थक किया है। मैं शांतनुसूत भीष्म 5 तत्वों, 7 तलों और आप सभी को साक्षी रख के मैं राधेकर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं।
अब जैसी की परंपरा है, प्रथा है, तुम अपनी प्रजा को अपना प्रथम संबोधन दो। अंगवासियों, मुझे आशा है कि आप अपने राजा के लिए शीघ्र ही एक उत्तम सिंहासन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं महामहिम। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। मुझे स्मरण है जब पहली बार मैंने अंग की धरती पर अपना पांव रखा, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने कंटकों का सिंहासन बनाया था, परंतु इस बात का मुझे शोभ नहीं, क्योंकि जिसके पास जो देने को होता है वो वही देता है। और मैं वचन देता हूं कि आपके जीवन से हर कंटक, हर पीड़ा को दूर कर दूंगा, ताकि फिर आपको कंटकों का सिंहासन ना बनाना पड़े। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। आज अंग स्वतंत्र हुआ है मित्रों, लेकिन स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर हमको विकास और समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने एक परिवर्तन का स्वप्न देखा है, परंतु स्वप्न में दिखी समृद्धि आंख खोलते ही अदृश्य हो जाती है। भले ही स्वप्न में कितनी नदियां देख लें, परंतु आंख खोलने के पश्चात वो प्यास शांत नहीं कर पाती। इसलिए स्वप्न देखो, परंतु जागते ही उस स्वप्न को पूरा करने में जुट जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। मुझे भले ही अंगराज की पदवी मिल गई हो, परंतु मैं आज भी सूत पुत्र राधेकर्ण हूं, वो राधेकर्ण जिसे योग्यता के अनुकूल भी सम्मान नहीं मिला। अंग का लक्ष्य है सम्मान पाना, अंग का लक्ष्य है परिवर्तन पाना। मेरी नीति कहती है कि राजा को शासन नहीं, सेवा करनी चाहिए अपनी प्रजा की, अपने राज्य की, और वही मैं करूंगा। मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं कि आप अपना भविष्य स्वयं चुन सकते हैं। अब से जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित किया जाएगा। कर्ण, तुम्हें भान भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। क्यों? मैं अंग का शासक हूं, मैं अपनी प्रजा के लिए कोई भी घोषणा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रशासन हस्तिनापुर के शासन के अंतर्गत आता है। किसी भी नीति या नियम में परिवर्तन हस्तिनापुर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बस मेरे मित्र कुमार दुर्योधन के युवराज बनने का विलंब है मामाई। हस्तिनापुर निश्चित रूप से इस नीति की अनुमति देगा। ये कौन है? लगता है कोई संदेश आया है। हस्तिनापुर को अपना युवराज मिल चुका है कर्ण।
युधिष्ठिर को युवराज के पद पर शोभित किया गया। अब तुम्हें कोई भी नीति लागू करने के लिए अपने मित्र दुर्योधन से नहीं, युधिष्ठिर से अनुमति लेनी होगी। मेरी प्रजा मुझे अनुमति दे चुकी है मां महिम। अंग की प्रजा में परिवर्तन आ चुका है। शीघ्र ही परंपरा में भी परिवर्तन आएगा। यदि मैं जरासंध को पराजित कर सकता हूं तो मैं अन्याय और अनीति के इस दानव को भी पराजित करूंगा। जिस तरह अंगवासियों ने इस बांध को तोड़ा है, उसी तरह परंपरा और अन्याय का यह बांध भी टूटेगा जिसने हमारी जीवन धारा को रोक रखा है। परंतु अभी मुझे अपने मित्र के पास जाना होगा। इस समय उसे मेरी आवश्यकता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगा होगा मामा। आज्ञा दीजिए। महीनों पश्चात भुगत ग्राम में आया वृषाली। बहुत प्रसन्नता हो रही है। आशा है कि भुगत ग्राम वासियों को भी हमें देखकर उतनी ही प्रसन्नता हो रही होगी। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। इन लोगों को देखकर लगता है कि कुछ अवांछित घटा है यहाँ। नहीं कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे यहाँ छोड़ो और कुमार दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। वैशाली, यहाँ की जो भी समस्या है उसका हल तुम लौटकर भी निकाल सकते हो कर्ण, परंतु इस समय तुम्हारा कुमार दुर्योधन के साथ होना अधिक आवश्यक है। ठीक है वैशाली, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। तुम ध्यान रखना। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा। मैं, और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन। परंतु प्रश्न ये उठता है कि महाबली भीष्म और अर्जुन के होते हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कौन करेगा महाराज? कब होगा युद्ध और कब उस युधिष्ठिर के प्राण जाएंगे महाराज? कब? और तब तक क्या मेरा होने वाला सम्राट प्रतीक्षा करेगा महाराज? जैसे आपने की वर्षों तक। कहना क्या चाहते हो शकुनी? यही मोती चाहिए तो सागर में गोता लगाना पड़ेगा, और युवराज पद चाहिए तो नियति के चक्र की प्रतीक्षा नहीं, तो षड्यंत्र का कुचक्र रचना होगा महाराज। और यही कूटनीति है, कूटनीति। जो मेरे मन की व्यथा को समझ सकते हैं। मैं उन पांडवों की उन्नति से क्रोध में जल रहा हूं मामा, क्रोध में जल रहा हूं मैं। तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि को संभाले रखना। ये तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारे शत्रु को भस्म करने के लिए है। विस्तार में बताइए मामा। दुर्योधन को
पहेली समझ में नहीं आती। पहेली ही कुचक्र की नींव होती है दुर्योधन। तुम्हारे भविष्य के प्रासाद के लिए एक योग्य वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। तुमने कभी पुरोचन का नाम सुना है? मामा श्री बता रहे थे कि मायावी दानव के पश्चात यदि कोई संसार में महान वास्तुकार है तो वो आप हैं। परंतु क्या ये कार्य आप कर पाएंगे पुरोचन? मैं एक विध्वंस किए हुए नगर का पुनः निर्माण भी कर सकता हूं और एक महानिर्माण से विध्वंस का सूत्रपात भी कर सकता हूं। तो कब से ये कार्य आरंभ होगा? समझिए प्रारंभ हो गया इस विध्वंसक निर्माण का। कल ही आपके समक्ष एक लघु निर्माण प्रस्तुत होगा। भवन होता है उसमें निवास करने वालों की रक्षा के लिए, परंतु यह भवन अपने निवासियों के लिए चिता बन जाएगा। का गुण होता है ये जलता है और बुझ जाता है, परंतु लाख का ये गुण होता है कि ये जब तक जलता है जब तक जलने वाला भस्म ना हो जाए। और ये भवन संपूर्ण लाख का बना होगा और ये होगा आपका लाक्षागृह। परंतु स्मरण रहे, इस लाक्ष्य ग्रह के भीतर स्थित मेरे हर एक शत्रु का भस्म भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे मेरे हर एक शत्रु का विनाश चाहिए। विनाश। शत्रु का नाश अवश्य होगा मित्र। अभी चलकर शत्रुओं को चुनौती देते हैं। आज्ञा दीजिए। तुम मेरे मित्र हो कर्ण, और मित्र हाथ नहीं जोड़ते, गले लगते हैं। यदि आचार्य द्रोण अनुमति देते तो आज जानता, यदि आचार्य द्रोण ने तुम्हें मेरे साथ में युद्ध में भेजा होता तो मेरे शत्रु मेरे सेवक होते आज। तो अभी चलकर उन्हें पराजित करते हैं। होगी, उनकी पराजय अवश्य होगी, परंतु युद्ध करके नहीं। क्यों पुरोचन महोदय? जी महाराज कुमार। कर्ण, ये हैं पुरोचन,
और अब ये हमारे लिए युद्ध लड़। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। नए युग का सूत्रपात करेगी। प्रयास यही है रुशाली, परंतु मेरा लक्ष्य पाना इतना सरल नहीं। न जाने और कितने युद्ध लड़ते होंगे, कुछ दृश्य शत्रुओं से और कुछ अदृश्य शत्रुओं से। युद्ध होगा तब देखा जाएगा कर्ण। अभी तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसके पश्चात क्या करने वाले हो कर्ण? यह सुनिश्चित करूंगा कि अंगवासियों को प्रजातंत्र मिले और उन्हें अपने जीवन पर स्वाधिकार मिले। मैं अंग के विषय में नहीं कह रही हूँ कर्ण, अपने विषय में कह रही हूँ, हमारे विषय में। हम तो साथी हैं और भविष्य के विषय में भविष्य में विचार करेंगे। विचार करने में ज्यादा समय ना लेना अंगराज। ये स्मरण रहे कि एक अविवाहित कन्या समाज की रीति नीति के विरुद्ध बिना किसी संबंध के यहाँ तुम्हारे साथ आई। अविवाहित में से अ हटाने में कितना समय लगता है रुशाली? ना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। और वो दुर्योधन के कहने का तात्पर्य ये है कर्ण कि शत्रु को भान नहीं होना चाहिए कि उन पर आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं। और युधिष्ठिर अब कोई सामान्य कुमार नहीं है, युवराज है, युवराज। और उस पर आक्रमण करने से पूर्व भीषण तैयारियां करनी होंगी, और वो भी गुप्त रूप से, है ना मेरे होने वाले सम्राट?